Hi everyone, welcome back to my channel. This is Khushi. I am preparing for SSC exam 2026. So let us start my today blog. आज मैंने जगने के साथ ही वोकेबलरी याद करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि माइंड जगने के बाद ना इतना फ्रेश होता है कि आप तभी जो माइंड में ले लो आपको ना अच्छे से चला जाएगा। सो डैट मैं ये करना शुरू कर दी। और आज मैंने कुछ नया सोच रखी थी वोकेबलरी में कि मुझे ना 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन जो भी हैं मैं उसे अभी फाइनली याद करना स्टार्ट करूँगी। और ये कंपाइलेशन मुझे पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल चुका है। 200 या 300 क्वेश्चन होंगे वोकेबलरी के जिसको मुझे याद करना है। और मैंने सोच रखा है कि मैं 10 to 15 वोकेबलरी डेली याद करूँगी और उसी के साथ जो सिनोनिम होंगे उसको भी याद कर लूँगी। वोकेबलरी वाला है उसमें मैं लिखती जाऊँगी, क्योंकि आज इधर एग्ज़ाम में ये भी हो रहा है ना कि स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन भी आ रहे हैं वोकेबलरी में। तो मैंने सोच रखा है कि इससे लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और स्पेलिंग एरर भी नहीं होगा एंड याद करने का भी हो जाएगा। तो मैंने उसे लिखने का भी ट्राई किया है और अपना नोट्स भी बनाते गई हूँ। और इतना करने के मैं इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन के लिए हमेशा इंग्लिश माध्यम वाले ऐप पे ही करती थी, बट आज कोई फ्री पीडीएफ ऐसा कुछ नहीं दे रखा था कि मैं वहाँ से करती। और टेलीग्राम पे दे रखा था तो मैं वहाँ से नहीं किया एंड मैंने गूगल पे सर्च किया। और बानो मुस्ताक का जो एक हार्ट लैम्प वाला बुक जो रिलीज हुआ था इधर, वो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। तो मैं सोची एक दो बार पढ़ी भी हूँ न्यूज़ में, तो मुझे उसमें शायद समझ में आ जाए, खुद से पढ़ूंगी। तो मैंने गूगल पे सर्च करके न्यूज़पेपर का एक हेडलाइन उसका पूरा 2-3 बार रीड किया। मुझे जहाँ तक हुआ समझ में भी आया एंड मैंने जितना ट्राई हुआ मैंने उतना किया भी था। एंड उसके बाद मैंने खा पी के रेडी होके और फिर शाम में मैं फिर से बैठी पढ़ने। और मैं शाम में 3 बजे के आसपास मैं बैठी एंड उस टाइम मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बार वोकेबलरी निकाल के रीड कर ली इधर उधर, और फिर ताकि भूलूँ नहीं। और फिर मैंने शाम में ही ग्रामर वाला कंप्लीट कर ली थी, नाउन का चैप्टर। और उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया तो मैंने आधा घंटा पहले ही ब्रेक ले लिया था एंड ट्यूशन पढ़ा के आई तो खाना बना के खाना खाई एंड मैं अगेन 10 बजे बैठ गई थी पढ़ने। और टू डू लिस्ट में अब सारा लगभग में कंप्लीट हो गया था एंड पॉलिटी। और फिर उसके बाद मेरा मैथ बचा हुआ था जो कि मुझे करना इम्पोर्टेंट था। तो फिर मैंने पॉलिटी को स्टार्ट की और पॉलिटी को शायद मैं 11:30 बजे तक की थी। एंड उसके बाद मैंने फार्मूला बुक का रिवाइज़ किया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले लेक्चर रिवाइज़ करना था एंड फार्मूला बुक में को भी कुछ कुछ रिवाइज़ करना था जो कि फार्मूला इंपॉर्टेंट था। सो मैं उसे कर रही। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या ये रात में इतना देर देर तक पढ़ती है, रोज़ ऐसा ही होता होगा। देखो ऐसा कभी नहीं होता है एंड मैं अपना टू डू लिस्ट हमेशा सोचती हूँ कि मैं जितना टू डू लिस्ट करती हूँ एंड उसे मैं अपना कंप्लीट करके ही सोऊं। बिकॉज टू डू लिस्ट करने के बाद और उसे कंप्लीट करने के बाद आपको जो फील होता है ना कि हाँ मैं कर चुकी हूँ। नेक्स्ट डे अगर आज मुझसे लेट हो रहा है, मैं आज 2-2:30 बजे तक अगर पढ़ रही हूँ तो मैं नेक्स्ट डे सोचूंगी कि कल मैं थोड़ा कम टू डू लिस्ट रखूँ। बिकॉज आज मैं अगर टू डू लिस्ट को छोड़ रही हूँ तो मैं अपने टारगेट से पीछे हट रही हूँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर लूँ। अगर नेक्स्ट डे मुझे पता है कि अगर मैं इतना नहीं कर पाती तो मैं नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट में ही कम टारगेट रखूँगी कि मैं पूरा दिन में कर लूँ। एंड और हाँ, आप इतना ही टारगेट बनाओ जितना कि आपसे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा बनाओगे और आप कंप्लीट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेशन फील करोगे और लगेगा कि मुझसे नहीं होगा। एंड अगर आप 6 आवर ही पढ़ते हो, 5 आवर ही पढ़ते हो तो आप रेगुलर फॉर्म में पढ़ो, आप उसी से अच्छे कर लोगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी रूप से करोगे तो वो बहुत बेहतर रूप से चला जाता है। एंड और हाँ, मैं भी अपनी पढ़ाई बहुत दिन 1 साल 1.5 साल पहले से नहीं स्टार्ट की हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पता हो। और अभी सिलेबस ख़त्म करने के लिए थोड़ा ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर किसी को मेरा ब्लॉग रियली में पसंद आता है तो एक कमेंट करके प्लीज़ जाया करो। सो थैंक यू एवरीवन।